तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में दिलों पर सख्ता तारी करती एक पुरअसरार कहानी। सड़क पर तेजी से आगे बढ़ती गाड़ी अब एक झटके से रुकी थी। उसने परेशानी से ड्राइविंग सीट पर बैठे असद को देखा, जो खुद भी परेशान होता सीट बेल्ट हटाकर अब गाड़ी से बाहर निकल रहा था। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। उसने खौफ से शीशे के पार देखा। इस पक्की सड़क के दोनों अतराफ घने दरख्त थे, जो इस वक्त रात की स्याही में डूबे हुए थे। दूर से आती जानवरों की आवाजें माहौल को मजीद पुरअसरार बना रही थीं। क्या हुआ? असद को वापस गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठते देखकर उसने पूछा। पता नहीं नौशीन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो इस इलाके में मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहे, और यहां तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। वो खुद भी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। अब क्या करें? सारी रात गाड़ी में तो नहीं बैठ सकते ना। नौशीन को सबसे ज्यादा इर्द गिर्द का खौफ सताए हुए था। थोड़ी देर रुकते हैं, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए, वरना वो पीछे जो घर गुजरा था ना, उधर चलकर मदद मांग लेंगे। असद ने उसके खौफ को समझते हुए नरमी से कहा, जिस पर नौशीन अस्बात में सर हिलाती मदद के लिए दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी में बैठे रहने के बाद जब इस सुनसान सड़क पर कोई ना नजर आया, तो असद ने परेशानी से उसकी तरफ देखा, जो बस रोने वाली हो रही थी। नौशीन, मजीद मदद के लिए इंतजार करना बेकार है। हम गाड़ी लॉक करके वो पीछे जो घर था ना, वहां चलकर मदद मांगते हैं। शायद वो हमें अपने घर में रात रुकने दें। असद की बात पर उसने अस्बात में सर हिलाया और उसका हाथ थामकर वापस उस रास्ते पर चल पड़ी जहां कुछ कदमों की दूरी पर वो घर मौजूद था। क्या हम एक रात यहां ठहर सकते हैं? दरअसल हम दोस्त की शादी से होकर वापस घर जा रहे थे, पर हमारी गाड़ी खराब हो गई। दरवाजा खुलने पर सलाम दुआ के बाद असद अपना मसला बयान करने लगा, जिस पर हाथ में लालटेन थामे सफेद कपड़ों में मलबूस सामने खड़ा शख्स बेतासुर चेहरे से उन्हें सुनता अस्बात में सर हिला गया। मेरे साथ आओ। दरवाजे से हटता वो पलटकर अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि असद के हाथ पर नौशीन की गिरफ्त सख्त हुई। वो इस माहौल से काफी खौफजदा दिखाई दे रही थी। रिलैक्स नौशी, असद ने तसल्ली देने वाले अंदाज में उसका हाथ दबाया और उस शख्स की तरफ देखा जो उन्हें लाउंज में ले आया था। माफ करना, लाइट गई हुई है और मेरा तो जनरेटर भी खराब है। आज की रात अंधेरे में ही गुजारनी पड़ेगी। वो हनूस संजीदा था। हम मैनेज कर लेंगे, पर आपने अपना नाम नहीं बताया, और आपके घर में कोई और है या नहीं? बशीर कहते हैं मुझे। बीवी और बच्चे सो रहे हैं अपने कमरों में। आप ये लालटेन लें और ऊपर जाकर दूसरा कमरा मेहमानों के लिए है, आप लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तफसीली जवाब के साथ लालटेन उनकी तरफ बढ़ाकर उसने सीढ़ियों की जानिब इशारा किया। असद ने हाँ में सर हिलाया और नौशीन का हाथ थामे सीढ़ियां चढ़ने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है असद। डरो नहीं, बस एक रात की तो बात है, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यूं जैसे हौसला दे रहा हो। दोनों सीढ़ियां चढ़ते ऊपर कमरे के सामने आ रुके थे। नौशीन ने यूं ही गर्दन मोड़कर नीचे बशीर को देखना चाहा, पर पूरा लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने घबरा कर असद के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। अंदर चलो। दरवाजा खोलकर असद ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। नौशीन ने डरते डरते अंदर कदम रखा और चारों जानिब नजर दौड़ाई। लालटेन की मध्यम रोशनी में भी वो अंदाजा लगा सकती थी। कमरा इंतहाई साफ सुथरा और खूबसूरती से सजाया गया था, जैसे आज ही इसकी सजावट की गई हो। स्ट्रेंज, क्या हुआ? नौशीन की आवाज पर लालटेन को टेबल पर रखते असद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कमरा तो ऐसे तैयार किया हुआ जैसे हमारे आने का पहले से पता हो, और हैरत की बात है कमरा लॉक तक नहीं था। हालांकि उस आदमी के मुताबिक ये कमरा मेहमानों के लिए है। हैरानकुन बात तो ये भी है, उसने हमारे बारे में कुछ पूछा ही नहीं और फौरन रात रुकने की इजाजत दे दी। लेकिन खैर,
सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए ज्यादा सोचो नहीं और बस सोने की तैयारी करो, रात बहुत हो गई है। नौशीन के सामने खड़े होकर उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने फैलाए, जिन्हें वो मुस्कुराते हुए थाम गई। मैंने सोचा था घर जाकर तुम्हें बताऊंगा कि आज तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मगर बेचारी किस्मत। उसके सजे संवरे रूप को देखकर असद ने सर्द आ भरी, जबकि उसकी बात का मतलब समझते हुए नौशीन की खिलखिलाहट कमरे में गूंजने लगी। इसे कहते हैं अरमानों पर ओस पड़ना। वैसे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे मत करें, पीछे हटें। अपने करीब होते देखकर उसने असद को पीछे करने की नाकाम सी कोशिश की, मगर तभी दीवार पर लगी तस्वीर जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरी। नौशीन झटके से उससे दूर हुई और घबरा कर उसे देखा। रिलैक्स नौशी, मैं अभी देखता हूं। असद ने आगे बढ़कर तस्वीर को उठाते हुए बगौर उसे देखा। लालटेन की फैली रोशनी में वो बेरंग तस्वीर, जिसमें उदास बैठी लड़की हाथ में सुर्ख रंग का दिल पकड़े हुए थी, उससे खून टपक कर जमीन को भी सुर्ख कर गया था। ये वाहिद रंग था जो उस तस्वीर में दिखाई देता था, देखने वाले को वहशत में मुब्तला कर रहा था। असद ने घबरा कर उस तस्वीर को वापस दीवार पर लटकाया और एक आखिरी निगाह उस पर डालकर फौरन फेर ली। क्या हुआ असद? नौशीन उसका घबराना नोट कर चुकी थी। कुछ नहीं, आओ नौशी, सोते हैं। वो सीधा बेड की जानिब बढ़ा था। नौशीन भी खामोशी से चलती उसके साथ ही बेड पर लेट गई। धीरे धीरे सिरकती रात में जहां चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरे कमरे में उस वक्त घड़ी की सुइयों की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। नौशीन असद के सीने पर सर रखे सख्ती से आंखें मूंदे इस रात के गुजर जाने के इंतजार में थी, जब उसे अपने बालों में एक खिंचाव सा महसूस हुआ। असद, क्या कर रहे हो? मेरे बाल क्यों खींच रहे हैं आप? बंद आंखों से ही वो बुड़बुड़ाई। असद? दूसरी तरफ छाई खामोशी पर उसने सर उठाकर असद की तरफ देखा, जिसकी भारी होती सांसें उसके नींद में होने का पता दे रही थीं। नौशीन ने घबरा कर पीछे की तरफ देखना चाहा कि तभी उसके बाल किसी ने जोर से खींचे, जिसके नतीजे में गर्दन में लगने वाला झटका इतना शदीद था कि उसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई और आवाज तो जैसे हलक में ही कहीं दब के रह गई थी। असद? उसने बमुश्किल उसे पुकारा, मगर आवाज इतनी धीमी थी कि असद की समातों तक उसका पहुंचना मुमकिन न था। नौशीन ने अपने हाथ को हरकत देनी चाहिए, पर शायद उस वक्त जिस्म ने भी उसका साथ छोड़ दिया। बेबसी की इंतहा पर पहुंचते उसकी आंखों से आंसू रवा हुए। नौशीन, क्या हुआ? असद ने उसे झंझोड़ा। नौशीन ने एक झटके से आंखों को खोलते हुए उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए तो उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। क्यों रो रही हो नौशी? असद उस पर झुका नरमी से उसके आंसू साफ करने लगा, जबकि वो हैरत से उसे देख रही थी। तुम तो सो रहे थे ना असद? मैं कब सोया? तुम सो गई थी और सोते हुए ही रोना शुरू कर दिया। देखो, मेरी शर्ट तुम्हारे आंसुओं से गीली हो गई है। लालटेन की रोशनी में उसने असद की शर्ट की जानिब देखा, जो सीने की तरफ से गीली थी। नौशीन की उलझन भरी नजरें वापस उसके चेहरे की जानिब उठी। वो मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रहा था। वो मजीद उलझ गई। असद, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? इस फैले हुए मेकअप में कसम से चुड़ैल लग रही हो। असद का इशारा नौशीन के गालों पर फैले काजल की तरफ था, जो रोने के बाइस आंखों से गालों तक का सफर तय कर गया था। उफ, अब मैं क्या करूं? और तुम हंसना बंद करो। असद को मुसलसल हंसते देखकर वो चिढ़ती हुई उसे पीछे धकेलकर खुद उठकर बैठ गई। वॉशरूम में जाकर मुंह धो। और क्या? वो अब भी हंसते हुए बोला। अपना मोबाइल दो मुझे लाइट जला के। नौशीन ने अपना हाथ उसके सामने फैलाया। वो तो तुम्हारे बैग में था, असद ने याद दिलाया। और बैग तो गाड़ी में ही रह गया। उफ, उसने अपनी बेवकूफ़ी पर सख्ती से आंखें मींच ली। ऐसा करो, लालटेन ले जाओ। हाँ, ये ठीक है। बिस्तर से उतरकर वो टेबल की तरफ बढ़ी और लालटेन उठाकर कमरे में मौजूद वॉशरूम में घुस गई।
अब कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। असद आंखों पर हाथ रखे लेटा था कि उसे अपने पैर पर सख्त दबाव महसूस हुआ। उसने एक झटके से आंखें खोली। ऐन उस वक्त कमरे का दरवाजा भी झटके से खुला था। इससे पहले असद कुछ समझ पाता, वो जो भी था उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया। लालटेन की रोशनी में वो नल के सामने झुकी अपने चेहरे को मेकअप से पाक करने में मसरूफ थी। उसने नल बंद करके चेहरा ऊपर उठाया, जिसके साथ ही एक फलक शगाफ चीख उसके हलक से निकलकर वॉशरूम में गूंज उठी थी। शीशे में नजर आता उसका अक्स उस वक्त पानी के बजाय खून में लथपथ उस पर नजरें जमाए खड़ा था। नौशीन की चीखों का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। वो तेजी से दरवाजा खोलती वॉशरूम से बाहर निकली। कमरा अंधेरे में डूबा पड़ा था। उसने बदहवासी में असद को पुकारा, मगर वहां तो बस खामोशी का राज था। आंखें अंधेरे से मानूस हुईं तो उसने देखा कमरा खाली था, जबकि दरवाजा खुला हुआ था। वो खुद भी भागती हुई कमरे से बाहर निकली। असद, कहाँ हो तुम? उसे तो रोना आने लगा। तन्हा इस अंधेरे में डूबे घर से उसे खौफ महसूस हो रहा था। असद, उसने फिर पुकारा। जब दूसरे कमरे से असद की चीखने की आवाज सुनाई दी, नौशीन तेजी से उस तरफ बढ़ी। दरवाजा धकेल कर उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने ही छोटी बच्ची खड़ी नजर आई। कौन हो तुम? उसने हैरत से पूछा। दूसरी जानिब खामोशी छाई रही। वो बच्ची बस खामोश खड़ी उसे देखे जा रही थी। बशीर की बेटी हो? चली जाओ यहां से। मर्द और औरत की मिली जुली आवाज में अपने सवाल के बदले मिलने वाला जवाब और आवाज उसे एक बार फिर भागने पर मजबूर कर गया था। वो चीखते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी थी। जब सीढ़ियां चढ़कर असद तेजी से उसके पास आया। नौशीन? नौशीन ने खौफ से असद को देखा, जिसके सर से खून निकल रहा था। उसे तो यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि आया सामने खड़ा असद उसका शोहर है भी या नहीं। असद? उसने डरते डरते तस्दीक चाही। ये घर ठीक नहीं है नौशी, हमें जल्द अज जल्द यहां से निकलना होगा। वो तकलीफ ज़दा लहजे में बोला। पर तुम्हें चोट कैसे लगी असद? नौशीन की नजरें उसके सर से निकलने वाले खून पर जमी थीं। ना जाने कौन सी ताकत थी जो मुझे बेड से खींचते हुए नीचे लाउंज में ले गई थी। बस इस दौरान ही मेरा सर फट गया। ये कहते हुए असद ने उसका हाथ पकड़ा और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा कि तभी सफेद लिबास में लंबे बाल अपने आगे डाले एक औरत उनके सामने आ खड़ी हुई थी। वो उल्टे पांव ऊपर की तरफ भागे। पूरे घर में बच्चों के रोने और औरतों के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। असद, हम नहीं बचेंगे, ये हमें मार देंगे। कानों पर हाथ रखे वो रोते हुए बोली। नौशीन प्लीज रो नहीं, हम निकल जाएंगे यहां से, बस थोड़ी हिम्मत करो। असद ने उसका हाथ मजबूती से अपनी गिरफ्त में लिया और छत की जानिब जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था जब वही औरत चारों हाथों पैरों पर चलती सीढ़ियां उतरती दिखाई दी। वो वापस नीचे की तरफ भागे। असद, मेरा पैर! तेजी से भागते हुए नौशीन का पैर मुड़ा। वो वहीं पैर पकड़कर बैठ गई। नौशीन, हिम्मत करो प्लीज। असद ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और उसे लिए लाउंज की तरफ बढ़ा। वक्त क्या हुआ था उन्हें कुछ खबर नहीं थी। जैसे भी करके इस आसेब ज़दा घर से बाहर निकलना चाहते थे, पर कैसे ये वो खुद भी नहीं जानते थे। लाउंज में पहुंचकर दोनों अपना सांस बहाल करने के लिए रुके थे कि अचानक खून की बूंदें उन दोनों के चेहरों पर गिरना शुरू हुईं। चेहरा जब उठाकर देखा तो छत से लटकते फानूस पे किसी आदमी की खून से लथपथ लाश लटक रही थी। नौशीन, भागो! उस आदमी से नजर हटी तो असद की नजर नौशीन के पीछे खड़ी उस लंबे बालों वाली औरत पर पड़ी। वो चीखा और उसे लिए बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा जो लॉक था। अरे ये तो लॉक है असद! नौशीन रोते हुए बेबसी से बोली, साथ ही चेहरा मोड़कर पीछे देखा। दाएं जानिब से निकलकर एक बच्ची भी उन्हें अपनी तरफ बढ़ती दिखाई दी। असद, जल्दी करो प्लीज, ये हमें मार देंगे। असद, दरवाजे को खोलने की कोशिश करो।
दरवाजे को खोलने की कोशिश करता असद खुद भी बेबस दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि वो कुछ करता, किसी आदमी के चीखने की आवाज उनके कानों से टकराई। वो पीछे मुड़े। वही फानूस वाला आदमी हाथ में कुल्हाड़ा पकड़े भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उन दोनों ने सख्ती से आंखें मींच लीं। अब मौत से भला कौन भाग सकता था। उस आदमी ने कुल्हाड़ा असद की तरफ फेंका, जिसके साथ ही एक जोरदार आवाज उस तन्हा घर में गूंजी थी और फिर सन्नाटा छा गया, मौत का सा सन्नाटा। असद! नौशीन ने आंखें खोलकर देखना चाहा, पर चेहरे पर पड़ती तेज रोशनी उसे वापस आंखें बंद करने पर मजबूर कर गई। नौशीन! असद की आवाज। नौशीन ने दोबारा बमुश्किल आंखों को खोलकर देखा। चेहरे पर पड़ती ये रोशनी सूरज की थी और सामने ही दरवाजे पर 2 आदमी खड़े थे। तो क्या सुबह हो गई थी? ये और असद? असद का ख्याल आते ही उसने खौफ से नजरें घुमाई, पर वो तो बराबर में ही सही सलामत खड़ा उन आदमियों को ही देख रहा था। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? उनमें से एक आदमी ने पूछा। जी वो हम। और फिर असद ने उन्हें सब कुछ बताया, जिसे सुनकर उस आदमी ने गहरा सांस लिया और दोनों को देखा। मैं बशीर हूं और ये मेरा घर है। उस आदमी की बात पर असद ने बेयकीनी से उसे देखा। ये तो रात वाले बशीर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जबकि नौशीन तो खौफ से पूरे लाउंज में नजरें घुमा रही थी, जहां अब बूढ़ी भयानक औरत, वो आदमी बशीर और बच्ची कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। आपका घर? हाँ, ये मेरा घर है, पर आसेब ज़दा होने के बाइस मैं इस घर में ना रह सकता हूँ ना इसको बेच सकता हूँ। खैर, अब तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकलो, हमें यहाँ पढ़ाई शुरू करनी है। मालिक मकान बशीर ने कहते हुए अपने साथ खड़े आदमी की तरफ देखा, जो अपने हुलिये से ही कोई आमिल लगता था। वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ता अंदर की तरफ बढ़ा था, जब मर्द और औरतों की मिली जुली आवाज़ें एक बार फिर उस घर में गूंजी थीं। असद फौरन ही नौशीन का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकला। तेजी से भागते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधा जाकर रोड पर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठकर असद ने गाड़ी स्टार्ट की, जो फौरन ही स्टार्ट हो गई थी। उसने नौशीन की तरफ देखा, जो नम सूजी हुई आंखों से उसे ही देख रही थी। गाड़ी का खराब होना भी गुजरी रात का एक हिस्सा लग रहा था। असद ने गहरा सांस लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, यहाँ फिर कभी वापस न आने के लिए। डायरी बंद करके उसने साइड मेज पर रखी और बाएं जानिब लेटे अपने शोहर असद और 1 साला बेटे अहमद को देखा, जो गहरी नींद सो रहे थे। इस वाक़ये को 2 साल गुजर चुके थे, मगर आज भी उसे वो रात शिद्दत से याद आती है तो उसकी नींदें उड़ा देती है। उस आसेब ज़दा घर में गुजरी वो एक रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। नौशीन, क्या हुआ? असद ने कोहनी के बल जरा सा उठते हुए उससे पूछा। आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी असद, वो नजरें चुराती हुई बोली। असद उसके अंदर मौजूद छुपे बैठे खौफ से बखूबी वाकिफ था, क्योंकि उस रात को वो भी तो भूल नहीं पाया था। असद ने मजीद कुछ कहे बगैर नरमी से नौशीन को अपने हिसार में लिया और उसका सर अपने सीने पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमर से हिलाने लगा। नौशीन भी उसके मजबूत हसार में आकर पुरसकून होती आंखें मूंद गई थी।